इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 घन और घनमूल के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 512। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं से हम लोग जो है पहले गुणनखंड निकालते हैं। 2 से आराम से चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 16 बार में, 2 जाएगा 8 बार में। फिर 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में। तो 512 का घनमूल निकालना है। तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबका इसमें क्या करते हैं हम लोग, त्रिक देखते हैं कि सबका जो है त्रिक निकल रहा है कि निकल रहा है। तो ये इसका त्रिक है, इसका भी त्रिक मिल रहा है, इसका भी त्रिक मिल जा रहा है। तो कितना को निकल रहा है, 2 इस 3 के लिए जो है 2 निकाले, एगो इस 3 के लिए एगो निकाले और इस 3 के लिए एगो निकाले। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 729। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 729 का। ये 2 से चल जाएगा नहीं, 3 से आराम से चला जाएगा। तो 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 3 से जाएगा, 3 अठे 24, 3 एका 3। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 3 से जाएगा, 3 नौ 27, 3 तिया 9। तो 729 का घनमूल का गुणनखंड आ रहा है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और हर 3 के लिए, त्रिक के लिए एक एक निकालते वैल्यू। तो इसके लिए एक 3 निकाल लिए, इसके लिए एक 3 निकाल दिए। तो 3 तिया 9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 27000। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 27000 का। 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 को 0 लगा देंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाता है कि नहीं चेक करते हैं। 7 और ये 3 10 13 5 18 चल जाएगा 3 से। तो 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ये 3 से जाता है कि नहीं आता है, हाँ ये भी चल जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 होगा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। ये भी 3 से जाएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब ये जो है वो 5 से जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 से जाएगा, 5 पंचे 25। तो 27000 का गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो त्रिक मिल जा रहा है, 2 के लिए एक वैल्यू, 3 के लिए जो है एक वैल्यू, 3 को 5 के लिए एक वैल्यू। तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4913 49 13। तो ये तो 17 का है, फिर भी निकालते हम लोग। 4913, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ऐसे करके 5 6 7 8 मतलब जितना भी है नहीं जाएगा, सीधा ये 17 से जा रहा है। तो 17 से 2 8 9 बार में जाएगा। फिर 17 से 17 बार में जाएगा, क्योंकि ये 17 का क्यूब होता है। अब तो इसको लिख सकते हैं 4913 17 गुना 17 गुना 17 और 3 गो 17 मतलब 17 का त्रिक के लिए एक 17 निकालेंगे और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 15746 इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 15746, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 अठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नौ 18 और 2 तिया 6, 2 छक 12,
2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 9 18, 2 छक 12 और 2 8 16, 2 3 6। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, 8 1 9 हो जा रहा, 9 हो जा रहा, हाँ चला जाएगा 3 से। तो 3 छक 18, 1 16 हो गया, 3 5 15, अब ये 18 हो गया, 3 छक 18 और 3 एका 3, ये भी 3 से जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 एका 3 और 3 8 24, 3 7 21, ये भी 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ये भी 3 से जाएगा। 3 एक दूनी 6 और ये हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 8 24, 3 एका 3, 3 27 बार में, 3 9 बार में और 3 बार में। तो ये आ रहा है 1 5 7 4 6 4 का तोड़े हैं तो 1 2 3, 1 2 3 को 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 3 आ रहा है। 2 3 4 4 5 6 7 8 9, तो 3 को 2 के लिए 1 2 निकालना है, 3 को 3 के लिए 1 3 निकालना है, 3 को 3 के लिए 1 3 निकालना है और 3 को 3 के लिए 1 3 निकालना है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम यहाँ कुछ वैल्यू देख लेते हैं जो हम लोग को यूज़ होगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 होता है तो उसका घन करने के बाद उसका इकाई अंक 1 होगा। 4 अगर रहता है तो उसका भी 4 आता है, 5 रहता है तो उसका भी 5 आता है, 6 रहता है तो उसका 6 आता है और 9 रहता है तो उसका 9 आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 अगर इकाई अंक है तो उसका घन करने के बाद 1 ही आता है। तो यहाँ 4 देख रहे हैं तो उसका घन करने के बाद 4, उसका इकाई अंक 4 आता है। 5 का देख रहे हैं तो 5 का घन करते हैं तो इकाई अंक में 5 आता है। फिर जो है वो 6 का अगर हम घन करते हैं तो इकाई अंक में 6 आता है और एक 9 का, तो 9 का भी इकाई अंक जो है 9 आता है। 0 का तो 0 आएगा ही आएगा। तो बाकी जो शेष बच गया 2 3 7 8, इसका क्या आता है तो 2 का 8 आएगा। दोनों का सम जो है वो देख रहे हैं 10 हो रहा है। 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, जैसे 8 का 2 आ रहा है। 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा, दोनों का जो है जोड़कर 10 आ रहा है। तो इजीली हम लोग याद कर सकते हैं 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। तो 2 का 8 करना है और 8 का 2 करना है, मतलब है 8 अगर इकाई अंक में है तो उसका घन करने के बाद 2 आएगा। अगर इकाई अंक में जो है वो 2 है तो उसका घन करेंगे तो 8 आएगा। अगर इकाई अंक में 3 है तो उसका घन करेंगे तो 7 आएगा और अगर इकाई अंक में 7 है तो उसका घन करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर में 1 3 3 1। तो इसको आकलन विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो आकलन विधि द्वारा करने के लिए इसका 2 समूह बनाना होता है। तो इधर से पहले 3 का समूह, इधर भी 3 का समूह होता है लेकिन यहाँ 1 ही बन रहा है, तो 3 का समूह इधर बना लेना है, ये दूसरा समूह। तो ये पहला समूह हो जाएगा, ये पहला समूह हो जाएगा और ये दूसरा समूह हो जाएगा। समूह तो पहले तो इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। 1 3 3 1, तो इसमें 2 समूह हो गया, एक ये पार्ट और ये पार्ट। ये देख रहे हैं इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 का क्या आता है 1 आता है, तो ये 1 लिखना है। अच्छा, फिर ये दूसरा समूह को देखना है, दूसरा समूह किसका किसका बीच में आता है, किसका किसका घन के बीच में आता है। तो ये 1 का घन तो के बराबर ही है और ये 2 का घन के बीच में आता है या उसके बराबर है ये। तो इसमें दोनों में हमको सबसे छोटा संख्या लेना है, तो मतलब 1। तो इसका ये जो होगा 1, ये दहाई अंक पे हो जाएगा और ये जो है वो इकाई अंक में हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है वो हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी अगर हम शॉर्टकट ले सकते हैं तो देखते हैं 6 8 5 9। तो इसका जो है वो समूह बना लेंगे इस तरह से। पहले शॉर्टकट बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम कैसे लिखना है वो बताएंगे। तो ये जो है वो ग्रुप बना लेंगे। अब ये 9 है तो उसका 9 ही आता है, तो ये इकाई अंक में आ जाएगा। अब ये 6 जो है वो किसके किसके घन के बीच में आता है, तो देख रहे हैं 6 किसके किसके घन का, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 का घन जो 1 होता है और 2 का घन क्या होता है 8 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। तो इसका छोटा संख्या लेना है 1, तो ये दहाई अंक पे हो जाएगा 1
और ये 9, 19 का हो जाएगा ये। और क्वेश्चन देखते हैं 1 2 1 6 7। तो ये 3 का ग्रुप बनाना है, ये 3 का मतलब 2 का ही बन रहा है। अब ये 7 है तो 7 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि दोनों का सम 10, तो 7 का 3 हो जाएगा। अब ये दूसरा समूह देख रहे हैं, ये किसके किसके घन के बीच में आएगा, तो देख रहे हैं 8 और 27 के बीच में आएगा, मतलब 2 का घन और 3 का घन के बीच में आएगा। तो इसका छोटा संख्या लेना 2, तो 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं 3 2 7 6 8। इसका भी 3 को ग्रुप बनाना है, यहाँ 2 का बनेगा 8 आ रहा है तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 8 का क्या होता है, 2 होता है, 8 का 2 होता है। अब ये जो 32 दिख रहा है वो किसका किसके घन के बीच में है, तो 32 जो है 3 और 4 का है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है, तो इसका छोटा संख्या लेना 3, तो यह हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2.5 इकाई अंक में 2, तो 32 हो जाएगा इसका आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। तो 3 5 9 3 7, तो इसका 3, इसका 2 का ग्रुप बनेगा, तो 7 है तो उसका लास्ट में 3 हो जाएगा। और ये 35 किसके किसके घन के बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में आ रहा है, तो इसका छोटा संख्या लेना 3, ये हो गया, और ये इकाई अंक स्थान पे 3, तो 33 का हो जाएगा। तो इस तरह से तो डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे वो अभी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 1 3 3 1। तो यहाँ से पहला समूह दूसरा समूह, तो पहला समूह इक्वल टू 3 3 1। पहले समूह का इकाई अंक दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई 1 है, इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल में भी 1 होगा, तो वो भी जो है वो इस संख्या का 1 हो जाएगा, होगा जो 1 है। दूसरा समूह क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, 1, तो 1 हमको देखना पड़ेगा कि इसका जो है वो घन के बीच में आ रहा है, तो ये तो बराबर आ रहा है, और 2 का घन के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या इक्वल टू 1। तो छोटी संख्या ही दी गई संख्या का दहाई अंक होगा। अतः क्यूब रूट ऑफ 1331 मतलब घनमूल हो जाएगा, इसका दहाई अंक 1 ही होगा, छोटी संख्या है, और इसका जो इकाई अंक 1 ही आ रहा है, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 6 8 5 9। क्या हो रहा है, घनमूल, इसका हम लोग पहला समूह बनाते हैं ये, और दूसरा समूह ये। तो पहला समूह इक्वल टू 8 5 9 है, तो लास्ट में 9 है, तो इसका 9 ही होता है। तो पहले समूह का इकाई अंक दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होता है, इकाई अंक होगा जो 9 है। तो क्या है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका घनमूल निकालेंगे तो 9 ही आता है, 9 का 9 होता है। दूसरा समूह क्या है, दूसरा समूह है 6। अब 6 देखना है कि किसका घन के बीच में आता है, तो देख रहे हैं ये जो है वो 1 और 8 के बीच में आएगा, तो 1 का मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब,
1 और 8 के बीच में आएगा। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 1 है। छोटी संख्या, हमेशा छोटी संख्या ही लेना है, 1। छोटी संख्या ही दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा। मतलब दी गई संख्या ये है, तो इसका जो दहाई अंक में आएगा वही छोटी संख्या ही आएगा, 1 ही आएगा। अतः क्यूब रूट ऑफ 6859 इक्वल टू दहाई अंक पे 1 होगा और इकाई अंक में क्या आ रहा था? 9 आ रहा था, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 1 6 7। तो समूह बांट लेंगे। पहला समूह इक्वल टू 167, तो इसका क्या है? 7 है, तो इसका 3 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाता है। पहले समूह का इकाई अंक का दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा जो 3 है। दूसरा समूह इक्वल टू 12 है। 12 देख लेंगे किसके घन के बीच में है, तो 8 और 27 के बीच में होता है, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में होता है। तो इसका छोटी संख्या लेना है 2, छोटी संख्या इक्वल टू 2। छोटी संख्या ही दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा। अतः घनमूल हो जाएगा 16167 का, तो इसका दहाई अंक आ रहा था 2 और इकाई अंक पे आ रहा था 3। आंसर 23 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 2 7 6 8। इसका पहला समूह करते हैं। पहला समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये हो गया। पहला समूह इक्वल टू 7 6 8, तो 8 है, तो इसका 2 हो जाएगा। पहले समूह का इकाई अंक दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा जो 2 है। दूसरा समूह देख लेते हैं। दूसरा समूह क्या है? 32 है। तो 32 जो है वो किसके घन के बीच में आता है? तो देख रहे हैं 27 और 64 के बीच में, मतलब है 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3। छोटी संख्या इक्वल टू 3। छोटी संख्या ही दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा। अतः क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इसका हो जाएगा, दहाई अंक पे 3 आ रहा है और इकाई अंक पे 2 आ रहा है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 5 9 3 7। इसका समूह बांटते हैं। पहला समूह, दूसरा समूह। तो पहला समूह आ रहा है 9 3 7, तो इसके लास्ट में 7 है, तो उसका घनमूल का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले समूह
का इकाई अंक दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा, जो 3 है। दूसरा समूह 35 है, तो 35 देखना पड़ेगा किसका घन में के बीच में आता है। तो ये 3 का घन मतलब 27 और 64 के बीच में आता है, 3 का घन और 4 का घन के बीच में है, तो छोटी संख्या 3 हो जाएगा। तो छोटी संख्या इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या ही दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा। अतः घनमूल हो जाएगा 35937 का 33। 3 इस पे दहाई अंक पे और इकाई अंक पे भी 3 है, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याएं 2:3:4 के रूप में दिया गया अनुपात में दिया गया है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों संख्या का अनुपात दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों संख्या को अलग अलग मानते हैं। तो देखते हैं क्या मानेंगे। तो माना तीनों संख्याएं बराबर, तो पहला मान लेते हैं 2x, क्योंकि अनुपात में दिया है तीनों, तो पहला को 2x मान लेते हैं, दूसरा को 3x मान लेते हैं और तीसरा जो है वो 4x हो जाएगा। तो तीनों का अनुपात करेंगे तो 2:3:4 के रेशियो में आ जाएगा। तो पहला को 2x, दूसरा को 3x और तीसरा को 4x मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि तीनों का घन करके जोड़ देना है। प्रश्नानुसार तीनों का घन करना है, मतलब है पहला का 2x का घन करते हैं प्लस दूसरा का घन करते हैं और तीसरा का घन करते हैं। तीनों का घन का अगर हम योग करते हैं, योगफल कितना आता है, 99,000 आता है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकाल के फिर संख्या में पुट करके x का सारा तीनों संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है घन, तो दोनों का घन होगा, मतलब 2 का भी घन करना है, x का भी करना है। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8x का क्यूब। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, x का क्यूब, प्लस 4 का कितना होता है, 64 होता है, x का क्यूब। तो मतलब 4 का क्यूब मतलब 64, ये आ जाएगा 99,000। तो सारा अगर जोड़ते हैं तो ये भी 99 ही आ रहा है। 99x का क्यूब इक्वल टू 99,000। अब x का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 99,000 बटा 99, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। 99 से काटते हैं एक बार में और ये एक बार में कटेगा और 1000 आएगा। x का क्यूब इक्वल टू 1000 आ गया। तो ये x जो है इधर क्यूब रूट है, मतलब क्यूब है, उधर जाके रूट लग जाएगा, घनमूल 1000 का। तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1000 का क्या होता है, 10 आ जाता है। अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं पहला क्या है, 2x है, तो 2 × 10 कर देंगे, 20 हो जाएगा। दूसरा है 3x, 3 × 10 कर देंगे, 30 हो जाएगा। और मतलब तीसरा क्या है, 4x है, 4 × 10 कर देंगे, मतलब 40 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 20, 30, 40 ये जो है 3 संख्या हो जाएगा, जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69120 को गुना करने पर यह पूरा तरह जो है वो पूर्ण घन बन जाए, और पूर्ण घन बनने के बाद इसका घनमूल भी ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ हमको गुना करना पड़ेगा। तो इसका पहले आवाज़ गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं। 2 × 6, 2 × 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 0 का 0, 2 से करते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12,
ये 2 चौका 8, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, 0, फिर ये 2 से जाएगा 2 एका 2, यहाँ 0 लगाएंगे और क्योंकि 2 नंबर एक साथ नहीं घुसा सकते तो 2 एका 2 लिखें, यहाँ 16 है, 2 0 लगाएंगे, 2 8 16 और 0, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौका 8 और 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से जाएगा 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो देखते हैं कि ये क्या ये 3 से जाएगा, तो 5 3 8 1 9 चला जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो ये हो गया। अब हम इसका इसमें देख रहे हैं कि ये 3 का त्रिक बन जा रहा है, ये 3 का त्रिक बन जा रहा है, ये 3 का त्रिक बन जा रहा है, ये इसका ये 3 का त्रिक बन जा रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो हमको अगर यहाँ 2 को 5 और रहता तो हम जो है वो इसका भी त्रिक बन जाता और ये घनमूल पूरा हो जाता। तो 6 9 1 2 0 का घनमूल आ जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 5 एक ही आ रहा है। तो 3 देख रहे हैं इसका आ जा रहा है, 3 इसका आ रहा है, 3 इसका आ रहा है, यहाँ हमको 3 का भी 3 आ रहा है लेकिन 5 का नहीं आ रहा है। तो यहाँ 5 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 5 है, मतलब 5 2 को 5 करना पड़ेगा, तो 5 गुना 5 मतलब 25 है, जिससे 6 9 1 2 0 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 6 9 1 2 0 को 25 से गुना करना है, तो उससे अच्छा है 25 से गुना करने से अच्छा है कि 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि अगर हम एक ऊपर भी 4 गुना कर सकते हैं और एक नीचे भी 4 गुना करेंगे, तो ऊपर 4 गुना करेंगे तो वो 100 बन जाएगा, क्योंकि 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 बनता है। तो 2 को 0 लगा देना है और यहाँ हम 4 से इसको भाग करते हैं, तो 4 1 4, ये हो गया 29, 4 7 28 हो गया, एक बचा है 10 और 4 दूनी 8 और 4 9 28, हाँ 4 8 32, तो 1728 और यहाँ 1 0 लगा हुआ है और ये 4 से गुना किए हैं तो 2 0 और आ गया है। अब किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, बस 25 से गुना कर देना है, तो 1728000 आएगा। अब ये इसका हमको घनमूल निकालना है, तो 1728000, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो है वो 2 को 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर यहाँ जो है 2 निकलेगा, ये फिर इसके लिए 2 निकलेगा, इसके लिए 3 निकलेगा और इसके लिए 5 निकल जाएगा। तो पूरा गुना करके क्या आ रहा है, तो ये जो है 12 और 0 120 का आ जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 5, 26244 में कौन सी छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। इसको जो है कौन सा छोटी संख्या से विभाजित करेंगे ताकि ये पूर्ण घन बन जाए और फिर हमको बाद में घनमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका भी अब आज गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 चौक मतलब 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 1 2। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा नहीं, 6 6 12 और 12 5 17, 1 18, 3 से चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 1 3, यहाँ हो गया 2 3 8 24, 3 7 21, ये भी 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 और 27, ये भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ये भी 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3,
ये भी 3 से जाएगा, 3 27 बार में, ये है 9 बार में, और ये 3 बार में। तो 26244 का घनमूल को लिख सकते हैं, ये दो बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख रहे हैं 3 का घन मिल जा रहा है, ये 3 का बन जा रहा है। तो ये जो है वो 3 का, ये जो 3 और ये 2 गो है, यहाँ और एगो 2 होता और यहाँ और एगो 3 होता, तो ये पूरा मतलब इसका भी त्रिक बन जाता। लेकिन ये 2 का और ये 3 का जोड़ा का त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ 2 और 3 का त्रिक नहीं है। अतः वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, इस अगर हम ये दोनों को 2 और ये दोनों 3 को हटा देते हैं, भाग कर देते हैं, तो ये पूरा जो है वो परफेक्ट घन बन जाएगा। तो यही कर रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 है, जिससे 26244 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये आ रहा है 26244 डिवाइडेड बाई 36। ये पूरा काट कूट के आ रहा है 729, और ये 729 जो है वो किसका होता है, ये होता है 9 का। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 794 में कौन सी तो पहला क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए, और हमको पूर्ण घन का फिर घनमूल भी निकालना है। सेकंड में बोला है छोटी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, और ये इसका फिर घनमूल भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले देखेंगे 729 जो है वो 794 ये किसका घन के बीच में आता है। तो ये 9 का घन, तो लिखेंगे चूँकि 9 का घन और ये 10 का घन के बीच में आ रहा है, तो 9 का घन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ये जो 729 होता है 9 का घन, और 794 ये जो है वो 1000 और 729 के बीच में आ रहा है। अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको बड़ी संख्या मतलब जोड़ना है, जोड़कर बनाना है। तो 794 जो है इसको जोड़कर बनाना, तो हम 1000 बनाना है, क्योंकि 10 का क्यूब बनाना है। तो 794 से बड़ी सबसे पूर्ण घन संख्या 1000 है। अतः 794 में जोड़ी जाने वाली वांछित संख्या इक्वल टू 1000 में से 794 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 इधर 0 2 206। तो 206 वो अगर हम यही 206 को अगर जोड़ देते हैं, मतलब यही कौन सी संख्या जोड़ा जाए, मतलब प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 794 जो दिया गया था संख्या उसमें 206 जोड़ेंगे, तो ये आराम से जो है वो 1000 बन जाएगा। और यही 1000 का अगर हम अतः इसी का 1000 का घनमूल निकालेंगे तो आराम से ये 10 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देख लेते हैं। इसमें है 794 में हमको संख्या घटाना है, तो घटा के क्या बनेगा, 9 का क्यूब बनेगा, मतलब 729 बनाना है। तो 794 में घटाई जाने वाली
वांछित संख्या इक्वल टू 794 माइनस 729 इक्वल टू 65। ये 65 आ रहा है। प्राप्त संख्या इक्वल टू 794 में से जो दिया गया था, मतलब हम उसमें से 65 घटाएंगे तो ये 700 आराम से 29 आ जाएगा, और 729 9 का घन होता है, तो 729 आता करके इसका 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इस पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।